जय हिंद। चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 8.1 का 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि सेक थीटा बराबर इतना तो दर्शाइए कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा में 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा बराबर इतना 3। ठीक है, तो इसे बनाएंगे। पहले अपना जो है वो दिया है लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया है, तो सेक थीटा बराबर क्या दिया है 13/5 यानी h बटा b दिया है, यानी h का मान हमारा 13 है और कॉमा b का मान हमारा 5 है। तो हमें p का मान निकालना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो p बराबर हमारा क्या हो जाएगा, p बराबर h का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर। तो h यानी कि 13 का स्क्वायर, b यानी 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 13 169 और इसका कितना स्क्वायर होता है 25 होता है। ठीक है, अब आते हैं तो यहाँ पे घट के कितना आएगा 144, यानी कि यहाँ हो जाएगा 12 गुने 12 यानी कि 12 आएगा। कितना आएगा 12, यानी कि p का वैल्यू क्या आ गया 12 आ गया। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है कि अब यहाँ हमें इस चीज को सिद्ध करना ये, तो अब LHS LHS लेंगे 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा और बटा में क्या हो जाएगा 4 sin थीटा और माइनस में 9 cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बैठाते हैं रेशियो, तो p बाई क्या होता है h माइनस 3 गुने b बाई h, फिर यहाँ 4 गुने p बाई h हो गया माइनस 9 गुने b बाई h हो गया। ठीक, अब यहाँ मन करे तो आप रेशियो का जो है वो मान भी बैठा सकते हैं। तो ये पहले हम गुना कर लेते हैं, 2p हो गया और बटा में h माइनस 3b हो गया और बटा में h। उसके बाद यहाँ आते हैं तो 4p और बटा में h माइनस 9b और बटा में क्या हो गया h हो गया। ठीक है, अगर हमें ये है तो इसी को हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, चलते हैं इसी को एलसीएम लेके करके देखते हैं। एलसीएम जब हम लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसका जब हम करते हैं इसका तो h आएगा और यहाँ पे 2p और माइनस में क्या बचेगा 3b, ये वाला देखिए। फिर इसका करेंगे तो इसका जब हम करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हमारा h आएगा और यहाँ पे 4p हो जाएगा और माइनस में 9b। अब हम लोग क्या करते हैं कि काट सकते हैं, मन करे तो यहाँ आप इसे काट सकते हैं या फिर वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो बचा क्या हमारा 2p माइनस में 3b और बटा में 4p और माइनस में 9b। अब वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए p का मान कितना आया 12, तो 2 गुने 12 माइनस 3 गुने b का मान कितना था 5। ठीक है, फिर यहाँ 4 गुने में p का मान कितना आया 12 माइनस में 9 गुने 5। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 12 दूनी 24 और ये 5 दिया 15 और यहाँ करेंगे तो 12 चौक 48 और माइनस 9 बचे 45। तो देखा जाए इसको घटाएंगे तो 9 आएगा और इसको करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, काट दिए तो कितना आया 3। तो आंसर क्या आ गया 3, जो किसके बराबर हो गया RHS के बराबर। किसके बराबर RHS, देखिए ये RHS यही था ना, तो यहाँ हमारा सिद्ध हुआ या हमारा इसके बराबर है, इसको सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में यही था, दर्शाइए मैंने बताइए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 3। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम लोग देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यदि 2 tan थीटा बराबर 1 तब 3 cos थीटा प्लस sin थीटा बटा में 2 cos थीटा माइनस sin थीटा का मूल्य ज्ञात करें। तो जो दिया है उसे आप लोग पहले लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया है 2 tan थीटा बराबर 1, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 हो जाएगा, यानी कि p हो गया। तो p का वैल्यू कितना हो गया 1 और b का वैल्यू कितना हो गया 2, तो h का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ h का वैल्यू निकलेगा, h बराबर p का स्क्वायर और प्लस में b का स्क्वायर। तो p कितना है 1 है
प्लस बी कितना है 2 है, सॉरी डीजे जा रहा था इसलिए थोड़ा ये। अब यहाँ देखिए एक का स्क्वायर कितना होता है, एक प्लस दो का स्क्वायर 4, यानी कि ये बन गया रूट के अंदर में 5 बन गया, रूट के अंदर में 5 बन गया, यानी एज का वैल्यू ये आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है किसका, अब 3 cos थीटा प्लस साइन थीटा बटा में 2 cos थीटा और माइनस में साइन थीटा। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है, तो फिर हम लोग रेशियो बैठा लेते हैं, तो b बाई एच होता है प्लस में b बाई एच होता है, उसके बाद 2 गुने b बाई एच होगा, माइनस साइन का होता है p बाई एच होता है, p बाई एच होता है। चलो बैठो, अब यहाँ देखते हैं इसको जब गुना करेंगे तो b बाई क्या हो गया h, 3b बाई एच प्लस p बाई एच। ठीक है, अब यहाँ देखा जाए तो इसको गुना करेंगे तो 2b बटा में h माइनस b बटा में h। ठीक है, अब इनका हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जब लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा h और यहाँ 3b और प्लस में b, फिर हम लोग किसका एलसीएम लेंगे इसका, तो यहाँ क्या आएगा h, यहाँ होगा 2b और माइनस में p, ये h से h कट गया, अब 3b प्लस में p बचा और यहाँ क्या बचा 2b माइनस में p। अब इनका हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं, तब b का मान कितना है 2 है, तो 3 गुने 2 प्लस p का मान कितना है 1 है, फिर यहाँ 2 गुने b का मान कितना है, तो b का 2 है और माइनस में 1, तो यहाँ होगा 3 दूनी 6 प्लस 1 और 2 दूनी 4 और माइनस 1, तो यहाँ होगा 7 बटा कितना 3, हट के हो जाएगा 3 और ये जुड़ के हो जाएगा 7, ये हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। तो ये हमारा 31 नंबर रहा, इस तरीके से हल करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की